नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है इनके कंधा से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से सफाया करना है। और इन्होंने तो अभी कमाल किया, गुजरात जो नरेंद्र मोदी का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहां पर आम आदमी पार्टी जीत के आई, वो हराने का काम हमने किया। पंजाब भी जीते, गुजरात में भी जीते, और आम आदमी की राजनीति, गरीबों के हक की राजनीति, स्कूल और अस्पताल की राजनीति अब पूरे देश में इसका विस्तार हो रहा है। केजरीवाल जी के नेतृत्व में इसका विस्तार हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में भी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मैं पटना गया था बिहार, वहां पर भी मैं बोल के आया हूं जो ये आम आदमी पार्टी ने, ये झुग्गियों की जनता है जो आई है और ये बीजेपी को आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। इससे अब ये आई है भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को सचेत करने के लिए कि आप लोग अपनी आदतों में सुधार कीजिए। जिस गरीब की झुग्गी में आप आकर खाना खाए थे उसका सम्मान करना सीखिए, वरना आपको आने वाले बिहार के चुनाव में भी ये बिहार से उखाड़ कर फेंकेंगे। आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर पब्लिक की समस्या को लेकर पहुंची, क्या कहना चाहेंगे? ये पब्लिक की समस्या नहीं है, ये देश की जहां जहां राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं 2014 के बाद, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे उनके साथी गुजराती अमित शाह हो जो देश के गृह मंत्री हैं, इन लोगों ने हर राज्य में झूठ बोल बोल करके सत्ता हथियाई है षड्यंत्र के तहत। मैं आपको याद दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि दिल्ली में जब चुनाव चल रहे थे विधानसभा के, तो इन्होंने छाती ठोक करके कहा था जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं कि जहां झुग्गी वहां मकान, ये मोदी का वादा है। लेकिन आप देख लीजिए 100 दिन भी पूरे नहीं हुए और आज जहां झुग्गी वहां मैदान। लेकिन झुग्गियों के फ्लैट तो दिए हुए हैं और वही फ्लैट किराए पर देकर लोग वही उन्हीं झुग्गियों में रह रहे हैं। 1,25,000 मकान तोड़े जाने का प्रयोजन है, जिसमें से 10,000 मकान तोड़े गए हैं। उनमें से 700 लोगों को मकान दिया जा रहा है, और वो भी मैं आपको बता दूं, उन 700 लोगों को जहां मकान दिया जा रहा है 50 किलोमीटर दूर भवाना। आप अपना चैनल और अपना कैमरा लेकर के जाइए और देखिए, वहां पर ना तो पीने के पानी की सुविधा है, ना वहां पर जो रहेंगे उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के लिए ना तो स्कूल की सुविधा है। और सबसे बड़ी बात है, वो जिनके घरों में नौकरी करती हैं, उनकी घर की लेडीज लोग बर्तन चौका चूल्हा, वहां पर किसके यहाँ नौकरी करेंगी, रोजगार कहाँ करेंगे? और रोजगार नहीं करेंगे तो क्या भूखों नहीं मरेंगे? खाली घर की ही जरूरत पूरी होती है, राशन की जरूरत होती है, राशन के साथ और सामान की जरूरत होती है, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है, और पैसा तब आता है जब सामने वाला रोजगार करता है। 11 साल अरविंद केजरीवाल ने, आम पार्टी ने दिल्ली में राज किया है, इनको विस्थापित, झुग्गी वालों को विस्थापित क्यों नहीं किया था? एक चीज बताइए, लैंड जो है दिल्ली का, लैंड का मालिक कौन है? दिल्ली के लैंड का मालिक कौन है? एलजी। एलजी है ना। दिल्ली में जो जमीन है उस जमीन का मालिक एलजी होता है। अब आप केजरीवाल को कैसे कह सकते हैं वो विस्थापित क्यों करेगा? केजरीवाल जी आश्रय दिए हुए थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुला बोलता हूं, संवैधानिक ताकि दायरे में रहते हुए जो हर देश के नागरिक की जरूरत होती है उस जरूरत को पूरा करने का काम करते रहे। ना तो अरविंद
केजरीवाल ने झुग्गियों का निवारण किया ना, पथ विक्रेताओं का निवारण कर पाया? किसने कहा नहीं किया? नहीं किया। आप मुझे बताइए, पथ विक्रेता पथ विक्रेताओं का सर्वे 2018 में शुरू हुआ था, 8 साल हो गए, अभी तक निवारण नहीं हो पाया। मैं आपसे कहता हूं कि पथ विक्रेताओं के लिए जो टोकन वाला सिस्टम बनाया था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, वो किसने बनाया था? अगर हम आए नहीं तो कामयाब किसने नहीं होने दिया? एलजी के हाथ में था सारा कुछ, एलजी ने नहीं होने दिया। एलजी के अंडर में जब से सर्विस बिल आया, सर्विस बिल आते ही दिल्ली में सर्विस बिल आते ही रातों रात जिस षड्यंत्र के तहत संविधान के दायरे में रहते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने जो फैसला सुनाया था, उसको मोदी सरकार ने रातों रात बदल करके और उस इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड, जिसका नाम विनय सक्सेना, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके हाथ में दे दिया। आज बताइए, जब तक दिल्ली में थे मुख्यमंत्री केजरीवाल, उनके हाथ में क्या था? अरे एक चपरासी से चाय का ऑर्डर नहीं बोल सकते थे। दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, रोना तो यही होगा। इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली भर में नहीं बनेगी महाराज, 2029 तो आने दो। ये ललकार आज की छोटी मोटी ललकार नहीं थी, ये केजरीवाल, ये सपना हमने एक सपना 2011 में देखा था अन्ना आंदोलन में, और उस सपने को साकार किया था। और आज जो सपने का बीज बोया गया है इसी जंतर मंतर में, आज जो बीज बोया गया है उस सपने को साकार करेंगे 2029 में। आंदोलन में तो अरविंद केजरीवाल ने अन्ना को धोखा दिया। किसने कहा धोखा दिया था? हमारे पास, हमारी जब 2015 में सरकार बनी, हमारे हाथ में एसीबी थी, जांच एजेंसी इकलौती, और जैसे ही हमने जो है अंबानी और अडानी पर केस किया था, याद है आपको? अंबानी पे केस करने वाली इकलौती राजनीतिक पार्टी है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी ने जैसे ही अंबानी पर केस किया, एसीबी को छीन लिया। किसने छीना था? पहले सवाल पूछे नरेंद्र मोदी से, किसने छीना था? दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हाथ से एसीबी को छीना किसने था? हम तो सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने वाले थे। तो ये भ्रष्टाचारी अभी सारे जेल में गए थे। कौन गया था? मनीष सिसोदिया गया था, सत्येंद्र जैन गए थे, अरविंद केजरीवाल गए थे, क्या कहेंगे? आपके पास कोई सबूत है ये बात बोलने का? जेल गए थे। जेल जाने के लिए तो भगवान कृष्ण भी गए थे। जेल तो भगवान कृष्ण के पिता और माता को भी डाला था कंस ने। तो क्या वो अपराधी थे? नहीं। राजनीतिक प्रिजनर अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय प्रधानमंत्री, उनको भी जेल में डाला गया था। लाल कृष्ण आडवाणी को भी जेल में डाला गया था। अरे हम तो, हमारी वो पार्टी है, हमारे पार्टी का कोई नेता आज तक तड़ी पार तो नहीं हुआ। बताइए अगर कोई तड़ी पार हुआ हो। आज जो तड़ी पार था वही आज देश का गृह मंत्री बना बैठा है। पंजाब में छुप गए, जाके बैठ गए। किसने कहा पंजाब में छुप गए? छुपा कहाँ छुपे? दिल्ली में आज अरे सार्वजनिक किसने कहा? अरे आपको किसने कहा कि, अरे दिल्ली का शेर है वो, दिल्ली का शेर है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। और एक दिन भी केजरीवाल जी नहीं पहुंचे। अरे भैया, आज जंतर मंतर पे दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी के वो राष्ट्रीय संयोजक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो हर राज्य में जहां भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उन्हें बुलाएगा, जहां भी आम आदमी पार्टी के नेता बुलाएंगे, वो जाएंगे और काम करेंगे। किसने रोका है? तो इसको क्या छुपना कहते हैं? अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।